नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपको दिखाऊंगी लीबिया में बाढ़ की खौफनाक तस्वीरें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। मैं आपको बताऊंगा व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन की मुलाकात के बारे में, और साथ ये भी कि इस मुलाकात से अमेरिका की चिंता क्यों बढ़ी हुई है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चांदनी धवन और मैं आपको बताऊंगी कि आईफोन 15 की क्या है खासियत। लीबिया में अचानक आई बाढ़ में 5000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। जहां तक नजर जाती है, सड़कों से लेकर दूर दूर तक पानी ही पानी नजर आता है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और दिखाते हैं किस तरह लीबिया में ये अचानक मुसीबत की बाढ़ आ गई। लीबिया में आसमानी कहर, बर्बादी शहर शहर, गाड़ियां पानी में समाई हुई हैं। सैकड़ों कारें खिलौने की तरह बहकर अब कबाड़ में तब्दील हो चुकी हैं। ये तस्वीरें उसकी चीख चीख कर गवाही दे रही हैं कि लीबिया की डगर कितनी मुश्किल हो गई है। गाड़ियां पलटी हुई हैं, सड़कों पर लाशों का अंबार लगा हुआ है, जिंदगी सिसक रही है, छटपटा रही है। क्या घर, क्या अस्पताल, हर तरफ पानी डेरा जमाए हुए है। देखिए, जहां तक नजर जाएगी बस मटमैला पानी ही नजर आएगा। अफ्रीका महाद्वीप में कुदरत की टेढ़ी नजर पड़ी हुई है। पहले मोरक्को में विनाशकारी भूकंप आया, जिससे यहाँ लोगों को जिंदगी पहाड़ जैसी कठिन लग रही है। मोरक्को भूकंप की त्रासदी से उबरने की जद्दोजहद कर रहा था। इधर अफ्रीका के एक और देश में बिन बताए संकट सिर पर सवार है। लीबिया पर आसमान से ऐसा कहर बरपा कि यहाँ शहर शहर बाढ़ आ गई है। इधर त्रासदी में भारी जान माल का नुकसान हुआ। पहले लीबिया में भयंकर तूफान आया और फिर मूसलाधार बारिश ने बंटार थार कर दिया। बारिश के बाद बाढ़ ने हर तरफ तबाही मचा दी। लीबिया का पूर्वी शहर डरना विनाशकारी बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। चारों तरफ शव बिखरे पड़े हैं। समंदर के पास, बस्तियों के अंदर, इमारतों के बाहर, हर जगह शव पड़े हुए हैं। डरना शहर का लगभग 1/4 हिस्सा बाढ़ की वजह से पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक डैनियल तूफान के बाद डरना शहर के ऊपरी हिस्सों में बने बांध टूटने की वजह से ये विनाशकारी बाढ़ आई है। शहरों में सैलाब बह रहा है। गांव, कस्बे सब मटमैले पानी में डूबे हुए हैं। पानी का शोर दिल में सिहरन पैदा कर रहा है। अब ये तस्वीरें देखिए, इंसानी बस्ती के पास ही सूखा नाला दिख रहा है, लेकिन पल भर में ही सब कुछ बदल सा गया। नाले में अचानक सैलाब बहकर आया और थोड़ा दूर जाकर पुल से टकरा जाता है। सामने का मंजर देखकर राहगीरों की तो जैसे जान पर बनाई। जो गाड़ियां पुल के ऊपर से गुजर रही थीं, उनके चालकों ने गाड़ी की रफ्तार तेज कर ली और किसी तरह अपनी जान बचाई है। वहीं जो कार सवार पुल पार करने की कोशिश कर रहे थे, उनके कदम ठिठक से गए। उन्होंने गाड़ी में रिवर्स गियर लगाया और वहां से भागने में ही भलाई समझी। बाढ़ की विभीषिका ऐसी है कि इंसान पूरी तरीके से बेबस है। ऐसा लग रहा है मानो उसके हाथ से सारी चीजें छूट गई हैं। एक ही मकसद रह गया है और वो ये कि अपनी जान किसी तरीके से बचाई जा सके। गाड़ियों की लंबी लाइन लगी है। सभी लोग लहरों को पार करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। लहरों का वेग इतना ज्यादा था कि सारी मेहनत धरी की धरी रह गई। लहरों ने गाड़ियों को आगे बढ़ने ही नहीं दिया। देखने में ऐसा लग रहा है गाड़ियां रिवर्स गियर में चल रही हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सभी कारें सैलाब की चपेट में आने के बाद पीछे की तरफ आने लग गई। जगह जगह लोग फंसे हुए हैं, अपने घर की छतों में मदद का इंतजार कर रहे हैं। तभी एक जेसीबी मशीन फंसे लोगों को बचाने उतरी, लेकिन बाढ़ का पानी जेसीबी का रास्ता रोकने लग गया। घर की छत पर यह परिवार फंसा हुआ था। बड़ी मशक्कत के बाद पहले बच्चे को उतारा गया और फिर उसके माता पिता को जेसीबी की मदद से बचाया गया। इस त्रासदी में मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 10,000 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। डरना शहर का 25% हिस्सा खंडहर में तब्दील हो गया है।
शहर की कई इमारतें तूफान और बाढ़ की चपेट में आकर जमींदोज हो गई। अस्पतालों में शव रखने तक की जगह कम पड़ रही है क्योंकि लापता लोगों की संख्या बढ़ रही है। कहा जा रहा है कि 10 सितंबर की रात भूमध्य सागर से उठे तूफान डैनियल की वजह से भारी बारिश हुई, जिसकी वजह से बाढ़ आ गई और बाढ़ ने पूर्वी लीबिया के कई शहरों में भारी तबाही मचाई। सरकार की तरफ से राहत और बचाव का कार्य जारी है। Is unclear, but we know it's big and we know it's going to take a massive response. So in that sense, the World Food Program is prepared to respond. We have food in the warehouse in Benghazi. We're ready to deploy that quickly and rapidly as soon as we understand where the most needs are, who are the communities that are most impacted and in the most desperate need, and move that out as quickly as possible. शवों को सामूहिक कब्रों में दफनाया जा रहा है। लीबिया में इतने भयानक त्रासदी आज तक किसी ने नहीं देखी थी। डरना शहर की समुद्र के किनारे बसावट है, इसी वजह से यहाँ ज्यादा नुकसान हुआ है। जाहिर है लीबिया को इस संकट से निपटने में बहुत वक्त लग जाएगा क्योंकि हर बीतते वक्त के साथ चुनौतियाँ भी बढ़ती जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बात नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की, जो अपनी स्पेशल ट्रेन से रूस पहुंचे, जहां पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से उनकी मुलाकात हुई। कई मुद्दों पर समझौते हुए, लेकिन उनकी इस मुलाकात को लेकर अमेरिका बेचैन क्यों है, आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है। पुतिन और किम की मुलाकात से अमेरिका की टेंशन बढ़ गई है। मुलाकात के दौरान दोनों के बीच कई अहम समझौते होने की बात कही जा रही है और ये भी माना जा रहा है कि उत्तर कोरिया रूस को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए हथियार भी दे सकता है और नॉर्थ कोरिया की इस मदद के बदले रूस उसे कई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सकता है। ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि रूस की मदद से किम का न्यूक्लियर एजेंडा और तेज हो सकता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग की रूसी स्पेसपोर्ट वोस्तोचन कोस्मोड्रोम से मुलाकात हुई है। दोनों नेताओं के बीच डेलीगेशन लेवल की बातचीत हुई, जिसके बाद पुतिन और किम जोंग के बीच 1-on-1 मीटिंग भी हुई है। यूक्रेन वार के बीच इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। रूस दौरे के दौरान किम जोंग ने कहा है, रूस के साथ बेहतर रिश्ते हमारी प्राथमिकता है। हम साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई में हमेशा रूस के साथ थे और रहेंगे। रूस अपने संप्रभुता की रक्षा के लिए जंग लड़ रहा है। इससे पहले किम जोंग ने स्पेस सेंटर में लॉन्च फैसिलिटी का जायजा लिया। वहीं दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन ने किम जोंग से मुलाकात कर खुशी जाहिर की है। पुतिन ने कहा है, हम स्पेस सेंटर में मिल रहे हैं। नॉर्थ कोरिया के लीडर रॉकेट कंस्ट्रक्शन तकनीक में दिलचस्पी रखते हैं। हमारे पास बहुत समय है और हम हर मुद्दे पर बातचीत करेंगे। आखिरी बार दोनों नेताओं की 4 साल पहले 2019 में मुलाकात हुई थी। पुतिन और किम जोंग उन की मुलाकात दोनों देशों के रिश्तों को बेहतर बनाएगी। इस बीच अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उनकी नजर इस मुलाकात पर है और वो नॉर्थ कोरिया से अपील करते हैं कि वो रूस को किसी भी तरह के हथियार न दें। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच किम और पुतिन की मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आईफोन बनाने वाली कंपनी ने 2 फोन लॉन्च किया है और इसकी क्या खासियत है आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल के आईफोन की चर्चा हर किसी की जुबान पर होती है।
एप्पल समय समय पर नए आईफोन मार्केट में उतारता आया है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाले लोगों में आईफोन के लिए काफी क्रेज देखा जाता है। अब एप्पल एक बार फिर नए आईफोन की सीरीज लेकर आ गया है। एप्पल ने अपने कस्टमरों के लिए आईफोन 15 प्रो और आईफोन 15 प्रो मैक्स लॉन्च कर दिया है। कंपनी के मुताबिक इसमें नए नए फीचर जोड़े गए हैं। अब इनकी कीमत भी जान लीजिए। कंपनी ने आईफोन 15 प्रो की जो कीमत है वो $999 रखी है, तो वहीं 15 प्रो मैक्स की जो कीमत है $1199 है। आईफोन 15 प्रो में जहां 6.1 इंच की HRD डिस्प्ले दिखेगी, तो वहीं आईफोन 15 प्रो मैक्स में 6.7 इंच की डिस्प्ले रखी गई है। दोनों आईफोन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनकी बैटरी, जिससे 100% रिसाइकल मटेरियल से तैयार किया गया है। इसकी जानकारी एप्पल के CEO टिम कुक ने भी दी है। iPhone impacts just about everything we do. They're with us all the time. And if you left either one at home, I bet you'd go back and get it. एप्पल ने आईफोन 15 प्रो और प्रो मैक्स टाइटेनियम डिजाइन के साथ लॉन्च किया है। इसमें कस्टमाइज एक्शन बटन मिलेगा और नेक्स्ट जनरेशन पोर्ट्रेट की फैसिलिटी मिलेगी। दोनों आईफोन 4 कलर्स में मिलेंगे, जिसमें ब्लैक टाइटेनियम, ब्लू टाइटेनियम, व्हाइट टाइटेनियम और नेचुरल टाइटेनियम शामिल हैं। कंपनी के मुताबिक इस बार यूजर्स को USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट चार्जिंग के लिए भी मिलेगा, यानी फोन से लाइटनिंग पोर्ट को हटाया गया है। इनके कैमरे की बात करें तो इनके रियर पैनल में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा, जिसमें 48 मेगापिक्सल का मेन पोर्ट्रेट कैमरा मिलेगा, जो कि नाइट मोड में बेहतरीन फोटो क्लिक करता है। Steven Spielberg or someone like that make a movie about someone stranded on a desert island, because it will just never happen again, because the new iPhones have completely eliminated that possibility. Of all the new features that we're most excited about, especially while shooting on an iPhone, comes behind with the all-new camera on the iPhone 15 Pro. आईफोन 15 प्रो और आईफोन 15 प्रो मैक्स में एप्पल ने नया A17 प्रो चिपसेट दिया है, जो गेमिंग के एक्सपीरियंस को अलग लेवल देता है। दावा यह है कि एप्पल नया A17 प्रो चिपसेट दुनिया का सबसे तेज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भारत बहुत जल्दी अपना समुद्रयान मिशन लॉन्च करने जा रहा है, लेकिन इसे लेकर तमाम साइंटिस्ट और इंजीनियर्स एक एक कदम फूंक कर रख रहे हैं और हर लेवल पर इसे सुरक्षित रखना चाहते हैं। आपको याद ही होगा, हाल ही में टाइटैनिक का मलबा देखने गई टाइटन सबमरीन एक हादसे का शिकार हो गई थी, जिसके बाद भारत के इस मिशन मत्स्य 6000 को इंजीनियर्स और साइंटिस्ट पूरी तरह से सुरक्षित कर लेना चाहते हैं। पूरी दुनिया के जहन में टाइटन सबमरीन हादसा हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। टाइटन के सबमर्सिबल से टाइटैनिक का मलबा देखने गए 5 लोगों की हादसे में मौत हो गई थी। टाइटन इम्प्लोजन का शिकार हो गई थी, यानी कि पानी के दबाव के चलते अचानक वो बिखर गई। यात्रा शुरू होने के चंद घंटे बाद टाइटन से संपर्क टूट गया था। 18 जून को ही ओशन गेट कंपनी की ये पनडुब्बी टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए अपने सफर पर रवाना हुई थी, लेकिन 2 घंटे के भीतर मुख्य जहाज से उसका संपर्क टूट गया था। टाइटन हादसे की जांच जारी है और ये पता लगाने की कोशिश जारी है कि हादसे की असली वजह क्या रही। आखिर क्यों टाइटन इम्प्लोजन का शिकार हो गई? क्यों ये पानी का दबाव नहीं झेल पाई? इम्प्लोजन एक प्रक्रिया है और ये तब होती है जब किसी पनडुब्बी के अंदरूनी हिस्से में इतना ज्यादा दबाव बन जाए कि वो बुरी तरह से डैमेज हो जाए और फिर काम करना बंद कर दे। ऐसी स्थिति तब बनती है जब किसी एक सीमित जगह पर जरूरत से कहीं ज्यादा दबाव बनने लगता है और पनडुब्बी में उस दबाव को झेलने की क्षमता नहीं रहती, तो इसकी वजह से अंदरूनी विस्फोट हो जाता है और इससे पनडुब्बी क्षतिग्रस्त हो जाती है। इस हादसे के बाद भारत के समुद्रयान को लेकर खास सावधानी बरती जा रही है। मत्स्य 6000 को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने तैयार किया है। टाइटन हादसे के बाद उन्होंने मत्स्य 600 के डिजाइन, मटेरियल्स, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेसर्स की बारीकी से जांच की है, ताकि कहीं कोई हादसा न हो जाए।
मत्स्य 6000 का वजन 25 टन है। इसकी लंबाई 9 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर है। मत्स्य 600 का व्यास 2.1 मीटर है। ये 3 लोगों को लेकर जाएगा। ये 6000 मीटर की गहराई तक जाएगा। मत्स्य 6000 80 मिलीमीटर मोटी टाइटेनियम से बना है। 12 से 16 घंटे तक ऑपरेट कर सकता है। इसमें 96 घंटे तक ऑक्सीजन रहेगी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिक सभी तरह की सावधानी बरत रहे हैं ताकि टाइटन जैसा कोई हादसा न हो जाए। यानी कि भारतीय साइंटिस्ट हर तरह की सावधानी के साथ इस मिशन पर आगे बढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।